मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता है, हौसलों से ही उड़ान होती है। प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई भी अच्छा से चलता होगा। प्यारे साथियों, अभी आप पढ़ने वाले हैं और मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कक्षा 10वीं की गणित। और अभी जो होगा सो एक्सरसाइज आपका जो है सो ये 5.2 एक्सरसाइज होगा। इसमें जो है ना सो 5.2 एक्सरसाइज में एक क्लास हो गया है, जिसमें क्वेश्चन नंबर पहला से लेकर चौथा तक जो है ना सो कंप्लीट हो गया है। अब जो है सॉरी चौथा तक नहीं, तीसरा नंबर क्वेश्चन तक जो है ना सो कंप्लीट हो गया है। तो अब इस एक्सरसाइज को जो है सो कंटिन्यू करेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन से। साथियों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सेशन को जो है ना सो एक बार सभी विद्यार्थी शेयर कर दीजिए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन से। क्वेश्चन आपको जो है ना सो स्क्रीन पर दिखाई देता होगा। तो देखिए यहाँ पर चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है क्या एपी 3, 8, 13, 18 खाली स्थान का कौन सा पद 78 है। कह रहा है कि कौन सा पद जो है सो 78 है। तो यहाँ पर देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है दिया हुआ है, आप लिखेंगे दिया है कि, दिया है कि। अब क्या दिया हुआ सो देखिए, दिया है 3 दिया है, 8 दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है कौमा। अब पूछ रहा कि कौन सा पद, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई देता होगा। कहता है खाली स्थान का कौन सा पद, कौन सा पद कितना है 78 है। तो आपको ये जो है ना सो n का मान पूछ रहा है कि कौन सा पद जो होगा सो 78 होगा। यदि आप पिछला क्लास किए होंगे तो आप आसानी से समझ जाएंगे। यदि आप पिछला क्लास नहीं किए हैं तो समस्या आपको होगा। तो आपको हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि पहले आप पिछला क्लास कर लीजिए, इसके बाद आप जो है ना सो आसानी से समझ जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या है, ये पहला पद दे दिया हुआ है, पहला पद तो दिया हुआ है। तो पहला पद जब दिया है और कौन सा पद 78 है और अंतिम पद ये दिया हुआ है, दूसरा पद ये है, तीसरा पद ये है, चौथा पद ये है और खाली स्थान दिया हुआ है। तो आपको नंबर निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको डी का मान निकालना पड़ेगा, यानी सर्वांतर का मान निकालना पड़ेगा। और डी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा A2 घटे A1। तो पहला पद आपका ये है, दूसरा पद आपका 8 हो गया। तो लिखेंगे यहाँ पर डी बराबर क्या हो जाएगा, डी बराबर होगा A2 घटे A1, यानी दूसरा पद घटे पहला पद। दूसरा पद आपका 8 है तो 8 A2 घटे यहाँ पे A1 होगा। अब पहला पद 3 है तो 3 घटा देंगे तो कितना हो गया 5 हो गया, यानी डी का मान 5 आ गया। अब आपको जो है ना सो टोटल नंबर पूछ रहा है और an का मान कितना हो जाएगा, an का मान 78 हो जाएगा। तो अब जो है सो सूत्र लगाइए, an बराबर क्या होता है याद है ना, an बराबर होगा a प्लस n-1 गुने डी। ए यानी पहला पद आपका ये 3 है। an का मान कितना हो जाएगा 78। तो यहाँ पे 78 दे दिए, पहला पद 3 तो यहाँ पे 3 प्लस n का मान मुझे निकालना है, पता नहीं है तो इसको यहीं पे वैसे ही रहने देंगे, घटे 1 गुने डी का मान कितना आया है 5 आया है। तो यहाँ पे 5। अब इसको सॉल्व करिए तो 78 बराबर 3 प्लस n को 5 से आप गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5n, तो प्लस 5n, 5 को 1 से गुना करेंगे तो घटे 5। अब आप इसको सॉल्व करिए, 5 है 3 है ये तो घट जाएगा। तो 78 बराबर 3, अब यहाँ पे 3 नहीं लिखिए, घटा दीजिए, 5 में से 3 घटेगा तो कितना 2, चिन्ह होगा माइनस का, प्लस 5n ये आएगा इस साइड। तो 78 अब बराबर किस साइड लाएंगे तो माइनस में, तो यहाँ प्लस हो जाएगा 2 बराबर 5n। तो इधर हो गया 80 बराबर कितना 5n। तो n बराबर कितना हो जाएगा 80/5, कट गया 16 से। तो n बराबर क्या हो जाएगा 16वां पद, n बराबर 16।
आपसे पूछ रहा है कि कौन सा पद 78 है, तो आपका हो जाएगा आंसर 16वां पद 78 है। यही आपसे पूछ रहा था, यही आपका आंसर हो गया। तो देखें है इसमें कुछ समझ में आया ना? समझ में आया बाबू तो कमेंट करिए कि सर जी समझ गए। और यदि आप पिछला क्लास जो विद्यार्थी किए होंगे उसे तो एकदम दनादन बहुत अच्छा से जो है ना सो समझ गए होंगे। अब इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। ये तो चौथा नंबर क्वेश्चन था। अब चलिए 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है। आपको पूछ रहा है कि कितने पद है, यानी टोटल पदों की संख्या ये जो है ना सो पूछ रहा है। तो अब 5वां नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए 5 नंबर में 2 क्वेश्चन है, तो पहले 5वां का पहला नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए 5वां का पहला आप यहाँ पे लिखेंगे दिया है कि, क्या लिखेंगे, दिया है कि आपका दिया है 7, 13, 19 खाली स्थान और कितना दिया है 205 दिया हुआ है। 205 दिया हुआ है और हमें पूछ रहा है कि प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है। तो अब सॉल्व करिए ना, यहाँ पर भी वैसे ही बनाएंगे। पहला पद क्या हो जाएगा 7, दूसरा पद 13 और अंतिम पद 105 दिया है। तो आप डी का मान निकालोगे तो डी बराबर क्या हो जाएगा, डी बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1। तो A2 का मान तो 13 है, A2 का मान कितना है 13, तो यहाँ पे हो जाएगा 13 घटे A1 है ना, यहाँ पर A1 का मान 7 है तो घटे 7, 13 में से 7 घटा दीजिए कितना हो गया 6 हो गया। AN का मान ये है 205, तो AN बराबर 205 और AN बराबर सूत्र क्या होता है, AN बराबर होता है A प्लस N माइनस 1 गुने डी। AN बराबर A प्लस N माइनस 1 गुने डी। तो AN बराबर हो जाएगा A प्लस N माइनस 1 गुने डी हो गया। AN का मान 205 है तो यहाँ पे 205 बराबर A का मान यानी प्रथम पद 7 है, तो 7 प्लस हमें N का मान पूछ रहा है तो N ऐसे ही रहने देंगे घटे 1 और D का मान ये 6 है तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। अब ये 205 का 205 ऐसे रहेगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा, यहाँ पे 6 को आप n से गुना करोगे कितना तो प्लस 6n और घटे 1 को 6 से गुना करेंगे तो घटे 6। अब आप क्या करेंगे 205 है तो 205 ऐसे रहेगा बराबर 7 में से 6 को घटा देंगे, 7 प्लस में है 6 माइनस में है तो घट जाएगा, तो घट करके क्या होगा 1 होगा ना, तो 1 प्लस 6n। अब 1 को आप इस साइड लाइए, बाईं तरफ लाएंगे तो 205 ये इधर आएगा तो घटे 1 बराबर 6n। 205 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा 204 बराबर 6n। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो n बराबर 204 बट्टा कितना हो गया 6 हो गया। अब आप इसे काट दीजिए तो 6 18 और 6 चौका 24 यानी 34 के हिसाब से काटेंगे तो कट जाएगा, तो n बराबर कितना हो गया 34 हो गया। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। तो प्रत्येक श्रेणी में कितना पद हो जाएगा तो 34 पद हो जाएगा। यही जो है ना सो आपका प्रिय आंसर हो गया, समझ गए, यही आपसे पूछ रहा था। तो यदि आपने 5वां का ये पहला क्वेश्चन आप समझ गए तो दूसरा का क्वेश्चन आप अपने से बनाइए। यदि दूसरा क्वेश्चन आपसे बन गया तो हम समझेंगे कि आपने पहला क्वेश्चन बना लिए है, पहला क्वेश्चन आप समझ गए। तो चलिए ये पहला का 5वां का पहला, अब 5वां का दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अच्छा आपको थोड़ा संभलना है। यहाँ पर देखिए बट्टा में दे दिया। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या किया है बट्टा में दिया है, तो यहाँ पर आप जैसे यहाँ पे लिखे दिया है कि, तो लिख लीजिए दिया है कि। अब दिया क्या है सो देखिए 18 दिया है तो 18 अब 15.1/2 दिया है, कितना है 15.1/2, 1/2 का मतलब कितना हुआ आधा, तो यानी 15 में आधा जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15.5 ना हो जाएगा, 15.5 होगा कि नहीं, यानी 15.5 हो जाएगा।
तो यहाँ पर लिख देते हैं 15.5 यानी 15.5। तो 15.5 कॉमा 13 कॉमा खाली स्थान -47, खाली स्थान -47 दिया हुआ है। इसी को जो है ना सो आपको सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब जैसे आपने पहला क्वेश्चन को सॉल्व किया वैसे ही आपको यहाँ पर भी सॉल्व करना है। यहाँ पर देखिए पहला पद 7 है तो यहाँ पर पहला पद इसमें 18 हो जाएगा। यहाँ पर भी आपको डी का मान निकालना पड़ेगा। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, A2 घटे A1। तो A2 का मान कितना है 15.5, तो 15.5 घटे A1 का मान 18 है तो 18। अब घटाएंगे आप तो 18 में से 15 घटेगा तो 3, यहाँ पे 0.5 है यानी 15.5 है। तो 18 में से 15.5 को घटाएंगे तो कितना होगा, 2.5 हो जाएगा ना, यानी 2.5 हो जाएगा और चिन्ह होगा माइनस का, यानी सर्वांतर जो है सो ऋणात्मक में आ गया। और an का मान कितना है -47। तो an बराबर -47 हमें नंबर पूछ रहा है। तो an बराबर a प्लस n-1 गुने d। an का मान -47 है तो -47 बराबर a यानी पहला पद। तो पहला पद कितना 18 है तो 18 प्लस n को यही निकालना है मुझे। तो n वैसे ही रहेगा -1 गुने d का मान कितना है -2.5। तो -2.5 कर देते हैं। अब यहाँ पर -47 को ऐसे ही रहने देंगे अभी। तो 18 प्लस -2.5 को n से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ ब्रैकेट लगाते हैं -2.5n और यहाँ माइनस है ये माइनस है तो प्लस 2.5 हो जाएगा। अब क्या करोगे भाई आगे चलिए। तो -47 बराबर 18 ये बाहर आएगा तो -2.5n प्लस 2.5 18 और 2.5 कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे -47 18 और 2.5 यानी 20.5 घटे 2.5n। अब 20 को आप इधर ले चलिए तो -47 ये आएगा इस साइड बराबर की साइड। तो 20.5 बराबर -2.5n। अब 47 और 20 कितना हो जाएगा 67.5 चिन्ह होगा घटा का बराबर -2.5n हो गया ना। अब माइनस से माइनस कट जाएगा, दशमलव से दशमलव कट जाएगा तो हुआ क्या, तो लिखेंगे n बराबर 675 बट्टा 25 675/25। अब आप काटेंगे तो जो है ना सो आप काटेंगे तो कितना हो जाएगा, यदि 5 से काटिए तो 5 25, 5 1 5, 5 दूना 10, 5 25 और इधर काटेंगे तो 25 पंचे 125 यानी 25 आया। यानी n का मान कितना आ गया, n का मान 25 आ गया। तो पूछ क्या रहा है, सॉरी यहाँ पे रुको जी गलती हुआ, यहाँ पर जो है ना सो देखिए 25 है ना तो 5 25, 5 1 5, 5 1 5, 5 3 15, यहाँ पे 3 होगा। रुकिए यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे 675/25 है ना, रुकिए 675 तो n बराबर हो जाएगा 675/25। आप काटेंगे तो 5 25 कट गया, 5 1 5, 5 3 15 और 5 25 कट गया। अब हुआ कितना 135/5, तो 5 दूना 10 और 5 7 35 27 होगा, कितना होगा 27। तो n बराबर 27 हो गया। आपसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है, तो प्रत्येक श्रेणी में 27 गो पद है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो पांचवा का दूसरा ही बन गया, हुआ कंप्लीट। चलिए अब दूसरा कंप्लीट हो गया पांचवा का, तो अब चलते हैं छठा नंबर क्वेश्चन पर। देखिए छठा नंबर भी क्वेश्चन जो है ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है। छठा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करिए। देखिए छठा नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, कह रहा है क्या AP 11 8
5 2 खाली स्थान का एक पद -50 है क्यों? यानी ये आपको जो है ना सो क्वेश्चन दिखा देता है, इसको जो है ना डायरेक्ट बनाना प्रारंभ करते हैं। 11 दिया है, 8 दिया है, 5 है, 2 है खाली स्थान, एक पद -150 है। तो यहाँ पर पहला पद हो जाएगा कितना? जैसे 11 8 5 2 है, 11 8 5 2 और खाली स्थान दिया है और इसके बाद एक पद कह रहा है कि -150 है। कितना है? 150 है। तो पहला पद तो ये हो गया, दूसर का पद ये हो गया, an का मान ये हो गया, तो d नहीं निकालेंगे तो d बराबर a2 घटे a1, यानी दूसरा पद घटे पहला पद। तो 8 घटे 11 तो d बराबर हो जाएगा -3। ये an का मान है, अंतिम पद ये है, तो यहाँ पे लिखेंगे an बराबर a प्लस n-1 गुने d। an बराबर कितना हो जाएगा? 150। तो 150 बराबर a का मान पहला पद, a बराबर क्या हो जाएगा? पहला पद होगा ना, a बराबर पहला पद हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे a बराबर पहला पद कितना है? 8। तो यहाँ पे 8 प्लस n का मान कितना है जी? n का मान हो जाएगा, नहीं n का मान मुझे निकालना है, तो n-1 और d का मान -3 है। तो अब यहाँ पे 150 बराबर, देखिए माइनस है, माइनस छूट रहा था तो माइनस हो जाएगा। 8 प्लस -3 को n से गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -3n, माइनस माइनस प्लस तो 3 हो गया। अब यहाँ पे 150 बराबर 8 में से 3 को आप घटाओगे तो कितना हो जाएगा? सॉरी घटेगा नहीं, ये तो जुटेगा। 8 प्लस में, यहाँ 3 भी प्लस में, तो 8 3 11 आ घटे 3n। 11 का आप इधर ले जाइए तो -150, 11 इधर आएगा तो -11 बराबर -3n। अब कितना हो जाएगा? 150 में 11 जोड़ोगे तो 161, चिन्ह होगा घटा का -3n, माइनस से माइनस कट गया तो n बराबर 161 बट्टा 3 आप काटिएगा तो यहाँ पे देखिए ये पूरा पूरी नहीं कट रहा है, पूरा पूरी जो है ना सो कटिए नहीं रहा, ये पूर्णांक में आएगा। तो यहाँ पर आप देखिए क्या होता है, कितना पूर्णांक आता है। यदि आप काटोगे तो 3 पंचे 15, 3 तिया 9, यानी 53 पूर्णांक। यहाँ पे देख लो यदि नहीं आ रहा है तो 3 से 61, तो 3 यहाँ पे हो जाएगा 3 पंचे 15, 6 में से 5 का 1, 3 तिया 9, यानी 53 पूर्णांक 2/3। ये जो है ना सो मान आया। तो यहाँ पर पूछ क्या रहा था आपका क्वेश्चन आपका कह रहा है कि का एक पद -50 है क्यों? तो नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे एक पद -150 नहीं है, तो यहाँ पर सीधा आप नहीं लिख दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यही जो है ना सो आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। देखिए अब जो है सो अब 7वां नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। 7वां नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए आपसे 31वां पद जो है ना सो ये पूछ रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है कि 31वां पद क्या होगा? कह रहा है उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद कितना दिया है? 73 दिया हो। यानी आप यहाँ पे लिखेंगे दिया है कि अब जो दिया है उसको लिख देंगे, दिया है कि। अब देखिए क्या दिया है, 11वां पद आपका 38 दिया है, यानी A11 बराबर कितना? 38 दिया है। और आपको फिर दिया है आगे 16वां पद जो है ना सो 73 दिया है। 16वां पद कितना दिया है? 73 दिया हुआ है। और सवाल में पूछ क्या रहा है? सवाल ये कह रहा है कि 11वां पद हमने 38 दिया, 16वां पद 73 दिया, तो 31वां पद क्या होगा? आपसे 31वां पद पूछ रहा है तो न बन जाएगा। चलिए बनाते हैं। 11वां पद 38 है तो आप 11वां पद को a प्लस 10d बराबर कितना हो जाएगा? 38। ये समीकरण 1 हो गया। 11 को 11वां पद को a प्लस 10d तो लिख सकते हैं बराबर 38, और a 15 है, a 16 है, तो इसको आप a प्लस 15d बराबर
73, ये समीकरण 2 हो गया। अब दोनों समीकरण को जो है आप सॉल्व कर दीजिए। लिखिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 आपका क्या है, a प्लस 10d बराबर 38, ये समीकरण 1, और a प्लस 15d बराबर 73 है, तो ये समीकरण 2 हो जाएगा। ये समीकरण कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, समझ गए। ये समीकरण कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 38 है, ठीक। अब इसके बाद अब आप क्या करेंगे, घटा देंगे। जब घटाएंगे तो चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, ए से कट गया, यहाँ पे -5d बराबर 73 में से आप 38 को घटाइए, कितना हो जाएगा, 73 में से 38, 13 में से 8 गया तो 5, 6 में से 3 गया तो 3, तो घटे 35, ये माइनस से माइनस कट गया तो d बराबर 35/5 कट जाएगा, तो d बराबर कितना हो गया, 7 हो गया। यानी सर्वांतर कितना हुआ, 7 हो गया। और जब सर्वांतर 7 हो गया तो अब ना बन जाएगा, अब पहला पद निकाल लीजिए। तो यहाँ पर लिखिए d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 यहाँ है, तो a प्लस 10d बराबर 38, तो a प्लस 10 और d का मान 7 है, तो 7 बराबर 38, तो a प्लस 70 बराबर 38, तो a बराबर हो जाएगा 38। आज 70 को आप बराबर के साइड करेंगे तो -70, तो a बराबर कितना हो जाएगा, -32 हो जाएगा। या 38 में से आप 70 में से आप 38 को घटाएंगे तो कितना होगा, 32 होगा ना, 32 तो हो जाएगा, लेकिन चिन्ह होगा माइनस का, क्यों, क्योंकि 70 ज्यादा है। तो a बराबर माइनस ये हो गया 38 हो गया, -32 हो गया। अब जो है सवाल आपसे कैमा पद पूछ रहा है, 31वां पद पूछ रहा है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे a31, तो 31वां पद को तो आप ये लिख सकते हैं a प्लस 30d, 31वां पद को आप a प्लस 30d लिखेंगे। तो a31 बराबर a का मान कितना है, -32, तो यहाँ पे हो जाएगा -32 प्लस 30 गुने d का मान आपको 7 आया है, तो यहाँ पे 7, तो -32 प्लस 30 सत्य कितना हो जाएगा, 210। अब घटा दीजिए, 210 में से 32 को घटाइए, 210 में से 32 को घटाएंगे तो 8, 10 में से 3 गया 7, इधर हो जाएगा 1, तो आपका 31वां पद कितना निकल गया, यानी 31वां पद आपका कितना हो गया, 178 हो गया। तो यही आपसे क्वेश्चन जो है ना सो मांग कर रहा था कि हमने आपको 11वां पद दिया, 16वां पद दिया, तो आप 31वां पद मुझे निकाल करके दिखाइए। तो 31वां पद आपका हो जाएगा 138 हो जाएगा।